नमस्कार दोस्तों मैं जसबीर भट्टर, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉइस। दोस्तों, आज नगर परिषद के चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है और अपडेट ये है कि नगर परिषद की जो चेयरमैनी है यानी प्रधानी है वो अब रिजर्व जो है इस बार हो गई है, और ख़ासकर वो भी महिलाओं के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। इससे जैसी ये न्यूज़ चंडीगढ़ से जो ड्रा वगैरह निकाला गया, जैसी ही खबर सुर्खियों में आई तो जो लोग चेयरमैनी की तैयारी कर रहे थे उनके चेहरे जो है कहीं ना कहीं लटके हुए वो नज़र आए। और दूसरी ओर क्योंकि ये सीट रिजर्व हुई है और इसलिए एससी यानी अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं थी। और हमारे साथ एक एससी नेता दीपक गिल मौजूद हैं जो काफ़ी समय से हल्का थानेसर में काफ़ी समय से एक्टिव हैं, बड़ी अच्छी राजनीति वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनसे जानेंगे कि समाज में जैसी खबर आई तो किस तरह की खुशी जो है वो उनको हुई है, तो इनसे जानेंगे। नमस्कार दीपक जी। जसवीर भाई साहब नमस्कार। पहले तो आपको आज बड़ी ही खुशी की बात है, आज कुरुक्षेत्र वॉइस ने आज मुझ जैसे एक छोटे से नेता को, छोटे से एक सामाजिक कार्यकर्ता को अपने ऑफिस में बुला के मुझे जगह दी और मुझे बुलाया है भी। ये जो आज चेयरमैनी जो रिजर्व हुई है उसके लिए क्या करना चाहते हैं, तो भाई साहब ने मेरा मान सम्मान किया इनका, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और अनुसूचित जाति जितना भी हमारा वाल्मीकि समाज है या अन्य तरह समाज है, आज बड़ा ही फ़ख्र का महसूस कर रहा है भी। आज इतना बड़ा आज भारतीय जनता पार्टी ने जो आज ये कदम उठाया है, इससे वाल्मीकि समाज में एक नई मिसाल पैदा होगी। और भारतीय जनता पार्टी आपका इस चीज़ के जो काम किया है हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसकी उम्मीद थी आपको कि बीजेपी ऐसा कर सकती है या आपकी सीट जो रिजर्व हो सकती है, क्योंकि पिछले 25 साल से एक बड़े राजनीतिक परिवार का जो है इसके ऊपर एक कब्जा मान के चलिए था। हमें आज बड़ा ही गौरव महसूस हो रहा है। हमें तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में नहीं सोचा था भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्य किए हैं जो कभी हमने सोचा था। जैसे अभी विधायक के चुनाव हुए, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने हैं, तो उसमें पहली शपथ लेते ही मुख्यमंत्री के नायब सैनी जी ने एक बहुत ही सुंदर जो कार्य किया है डीएससी का, डिप्राइड शेड्यूल कास्ट जो उन्होंने बनाया है वाल्मीकि समाज और एनी अदर जितनी 36 बरादरियाँ हैं उनके लिए वो हर टाइम गदगद रहते हैं भी भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया जो कभी पूरे भारत में नहीं हुआ और ना किसी ने सोचा था ये काम। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा जो कार्य किया है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। क्या लगता है, क्योंकि एससी समाज में तो बहुत सारी जातियाँ जाती हैं, खासकर हरिजन एक बड़ी कम्युनिटी है और कहीं ना कहीं उनका कब्जा भी रहता है, तो लगता है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दे सकती है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल देगी। जब भारतीय जनता पार्टी ने ये डीएससी का जो काम किया है, ये बहुत बड़ी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो कभी सोचा भी नहीं था, किसी ने भी सोचा था। भारतीय जनता पार्टी के जैसे ही ये काम हुआ तो हमारा वाल्मीकि समाज यानी अंदर जितना वाल्मीकि कौम है हमारी और 36 बरादरी है, वो सारा वन साइड बीजेपी की तरफ आ चुका है। और इसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा काम करेगी। और साथ साथ थानेसर जो हल्का है, जो हमारी नगर परिषद का जो चेयरमैन है, रिजर्व के लिए कोटा जो इन्होंने लागू किया है, उसके लिए वाल्मीकि समाज और 36 बरादरी के जो समाज इनका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। देखिए, वैसे भी सफाई का जिम्मेवारी जो है वो वाल्मीकि समाज की ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो सफाई का काम आपके जाति के लोग करते हैं शायद वो दूसरे नहीं करते। तो इसमें क्या प्राथमिकता रहेगी उन लोगों के लिए, क्योंकि अब एससी रिजर्व हो चुका है? ये लगता है कि जो समाज जो वंचित था यानी खासकर जो मजदूर वर्ग था, तो उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि वो आगे आए। देखिए, आज बड़ी ही खुशी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एससी रिजर्व हुआ है। सफाई के मामले में क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा थानेसर के अंदर सफाई की व्यवस्था अब तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा। अगर पार्टी ने मेरे को कोई टिकट दिया या छोटे से कार्यकर्ता को कुछ मुझे समझा तो मैं सफाई का मेन हमारा ये ऐसा नहीं भी सफाई का, हमारे बहुत पढ़े लिखे लड़के भी हैं, ऐसी बात नहीं। तो हम सफाई का भी साथ साथ शहर को हम ऐसा बना देंगे, कोशिश करें जितना साफ़ सुथरा सुंदर शहर बने। और इसको कुछ हरियाणा के क्या भारत के पटल पर इसको लेकर सफाई के मामले में लेकर आने काम करेंगे हम, अगर हमें भारतीय जनता पार्टी मौका देती है चुनाव लड़ने का। तो क्या लगता है दीपक गिल हो सकते हैं उन नेताओं में शुमार के बीजेपी जो है, क्योंकि यहाँ सभासुदा का बड़ा रोल रहता है कि वो आपको
जो है चुने इस बात के लिए कि आप चुनाव लड़ें, तो क्या उन कौन से कंपटीशन और भी होंगे, क्योंकि कुछ और जातियाँ जो आशीष समाज होते हैं वो लोग भी कोशिश करें? देखिए, लोकतंत्र का टाइम है, लोकतंत्र का ज़माना है, हर आदमी को लड़ने का, चुनाव लड़ने का, वोट डालने का अधिकार है। जैसे ही हमारे जो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जैसे उनके आदेश होंगे, उनको आदेश को हम स्वीकार करेंगे और उनकी पालना का मतलब कि पालना उनकी बातों को करेंगे हम। तैयारियां पूरी हैं गिल साहब, अगर ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि बड़ा चुनाव है ये, बड़ा पैसा भी लगता है, तो हर परिस्थिति से क्योंकि पैसा तो एक बड़ा रोल होता है पैसे का, तो तैयारियां सारी हैं? देखो, तैयारियां तो आज ही पता लगा हमें। पहले तो ये पता लग रहा था भी ये वार्ड जनरल कैटेगरी के जाएगा, लेकिन आज हमें पता लगा है भी ये वार्ड रिजर्व हो चुका है और महिला आरक्षित सीट हो चुकी है। तो तैयारियां भी होगी। अगर हमारे शीर्ष नेता बेदी साहब हैं, सुभाष हुड्डा जी हैं या मुख्यमंत्री जी, जैसे उनका मेरे ऊपर हाथ रखेंगे तो मैं तैयारी भी करेंगे। इनकी रहनुमाई में हम सारा जो कार्य करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, अगर हमारा शीर्ष नेता बोलता है तो। हाँ जी, क्योंकि शीर्ष नेता का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक हाईकमान का हाथ नहीं होगा तब तक बात जो है वो जमती नहीं है, बनती नहीं है। क्योंकि बड़े लीडर जो है यहाँ पे वो बैठे, अगर बड़े लीडर की बात करें जैसे कृष्ण बेदी हैं, तो वो भी अपने परिवार से किसी को उतार सकते हैं। बिल्कुल अधिकार है उनको लड़ने का। कोई भी चुनाव में उतार सकता है। कृष्ण बेदी अपने परिवार से उतार सकता है, या मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को मौका दे सकते हैं। सुभाष हुड्डा जी भी हमें छोटे से कार्यकर्ता को मौका दे सकते हैं। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, अगर मेरे को मौका देते हैं तो सर्वमान्य माना जाएगा उनका निर्णय। तो अदरवाइज जैसे हम पार्टी में कार्यकर्ता हैं, करते रहेंगे आगे से भी। अच्छा, देखिए दीपक गिल जी ने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, क्योंकि अब ये सीट रिजर्व हो चुकी है और खासकर अनुसूचित जाति के लोगों में जो खुशी की लहर, उसको लेकर इन्होंने बड़े विस्तार से बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हाई कमान इनके ऊपर अपना आशीर्वाद रखती है तो अवश्य ही इस सीट पे विजयी होंगे और जो काम अधूरे हैं नगर परिषद के अंदर वो अवश्य उसको पूरे कराएंगे। सर नमस्कार, धन्यवाद जसबीर भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुरुक्षेत्र वॉइस के अंदर मुझे बुलाया है, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।